तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आविष्कार। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये ओला की वो गाड़ी की थोड़ा इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ और ये मैंने अपने शेयर मार्केट के पैसों से लिए हैं। तो जिन लोगों के लिए ये चैनल पर जो लोग आए हैं, ये उनके लिए ये रहेगा कि मोटिवेशन के लिए कि मैंने स्टॉक मार्केट के पैसे से ये मैंने लिए है। और जिस दिन मैंने ये ओला की बाइक परचेस की है, उसी दिन मैंने ओला के करीब मुझे लगता है 5,000 क्वांटिटी पर मैंने शेयर्स उसके लिए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ओला ये 15 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, मतलब जो इसकी एक्सपायरी है एक्सपेक्ट वो ख़त्म हो जाएगी। तो 15 साल के बाद मुझे वो शेयर्स 3x 2x प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर से गाड़ी कुछ ऐसी है। मैं पूरा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, कितने भी मुझे मिली, कितने भी प्राइस पर, या रेंज किस में, मेरा एक्सपेक्ट रेंज कितनी थी और मुझे मिली कितनी, स्पोर्ट्स सेटिंग से कैसे आपको मतलब स्पोर्ट मोड कैसे ऑन करें, फिर बाद में रेंज आपको बढ़ाना चाहिए तो वो कैसा बढ़ाना पड़ता है, वो भी ऐप के थ्रू वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल रेंज कितना पड़ता है जो मैंने अभी मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अभी ये मैंने लिए है रामनवमी के दिन। तो रामनवमी के दिन से अभी स्टॉक जो इसकी रेंज मतलब उसकी, अगर हम मान के चले कि इसकी मैंने यूज़ कितना किया है तो वो कुछ 650 700 के इस आसपास हो जाता है। और इसको बाय करें या ना करें ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये कुछ हमारा ये गैरेज है, मतलब हमारा गोडाउन है। तो गोडाउन में मैंने पार्क करता हूँ, जो कि वहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर चार्जर है, तो इससे मैं चार्ज करता हूँ। सबसे ओवरऑल आप अगर आप देखें तो ये कुछ आगे से लुक है। और ऐसे कुछ 5 प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि आपको ओला लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप वहाँ पर बच सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी मुझे प्राइस मिली है 1,07,000 के रुपीज़ में। मुझे ये ओला की ऑन एक हाँ ऑन रोड प्राइस में मुझे ये मिली है। ऑन रोड मतलब सभी टैक्स कलेक्ट होने के बाद जो ऑन रोड पर प्राइस पड़ती है वो पर। लेकिन जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्टील है ये मैंने अलग से परचेस किया है। मतलब मैं फ्लिपकार्ट की लिंक आपको भेज दूंगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो गार्ड है पीछे से आगे से ये जो गार्ड है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। ये मुझे मिला है 3,500 पर, 3,000 पर आप मिल जाएगा। तो वो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। पहली जो प्रॉब्लम है, ओला से मत बाय करें क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। ओला के प्राइस से अगर आपने ली तो 4,000 तक जा सकता है। और अगर आपने फ्लिपकार्ट से बाय की तो ये पूरा सेटअप, ये आगे का पीछे का पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा 2,700 या 2,800 के बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो सेकंड जो प्रॉब्लम और एक है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा सेटअप होता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा सेटअप है, ये मैंने कट किया है। क्योंकि क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रैशेस है। मतलब अगर गाड़ी पर कोई आदमी बैठा है तो वो आदमी बैठने के बाद ये पूरा यहाँ तक टच हो जाता है। और टच होने के बाद वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी गाड़ी क्रैश हो जाए। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा हुआ है तो आपका ना हो जाए। तो इस वजह से अगर आप ओला से भी लेते हो या थर्ड पार्टी से भी लेते हो, ये कट करना मत भूलिए, नहीं तो आपकी गाड़ी यहाँ पर क्रैश हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे क्रैशेस कितने गिर चुके हैं। तो आगे का जो व्हील सेटलमेंट है कुछ ये कुछ ऐसा है। और जनरेशन 3 में कुछ ये बदलाव किए गए हैं। सेकेंड थिंग और एक बात, नंबर प्लेट आपको शोरूम में जब आपकी गाड़ी डिलीवर हो जाएगी तब आपको ओला की नंबर प्लेट बेटा के मिलती है। पर लेकिन इसमें जो मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है, ये नंबर प्लेट बैठाने के बाद आप एक बार यहाँ से चेक करो कि ये फिट बैठा है या नहीं। क्योंकि मैंने पिछली के जो पिछला वाला प्लेट जो है वो मैंने बैठाया था, पर लेकिन वो मैंने देखा नहीं, ये यहाँ से गिर गया और ये टूट गया। तो ये ओला का जो नंबर प्लेट बैठाते हैं वो एक बार अच्छे से ठीक करना, नहीं तो वहाँ पर भी आप पछताओगे। सेकेंड थिंग, आगे से कुछ आपको ओला का डिस्प्ले कुछ इसमें कुछ बदलाव नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पूरा सिस्टम क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि स्पोर्ट मोड शुरू नहीं हो रहा, तो मैं भी उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ स्टार्टर का है। और स्टार्टर होने के बाद लाइट्स बहुत अच्छी दी है, मैं सबसे फ़ैन इसी लाइट का हुआ हूँ। आप अगर आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर बीम आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बीम है। सेकेंड, इसमें कुछ बदलाव नहीं है, ये लाइट्स जो है और ये इंडिकेटर जो है इस साइड और बीच में सेंटर का यहाँ पर एक बटन अलग से दिया है। ये हॉर्न है कुछ बढ़िया है, हॉर्न आवाज़ भी ठीक ठाक है। ये है रिटर्न का बटन,
तो जिससे कि आपकी बाइक पीछे जाती है। यह है स्पीड का, जो कि एक्चुअल आपको जितना स्पीड चाहिए उसी स्पीड से गाड़ी दौड़ेगा। मतलब अगर आप 40 पर रखते हो तो 40 पर दबने के बाद ये क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी बाइक 40 से ही कंटिन्यू दौड़ती रहेगी। सेकेंड, जो कि यहाँ पर मोड्स है, मैं पहले आपको स्टैंड लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने स्टैंड लगा दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो रामनवमी से 8 दिन हो गए। 8 दिन में 750 गाड़ी मैंने ड्राइव की है, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा सेविंग हो चुकी है। ट्रिप आपको जब गाड़ी शुरू करती है तहाँ से आप रिसेट हो जाता है। बैटरी 91% है। नॉर्मल मोड पर 117 किलोमीटर जाएगी। मतलब कंपनी एक्सपेक्ट अगर आप फुल चार्ज करते हो तो ये आंकड़ा 135 तक जाता है नॉर्मल पर लेकिन अगर आपने ओला की बाइक ली और शोरूम से बाहर निकाली तो अब आपको 135 नहीं दिखाएगा, आपको वहाँ पर 120 दिखाएगा। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको ये रेंज कैसे बढ़ानी है, तो आपके ओला ऐप पर जाने का है। ओला ऐप पर जाने के बाद स्कूटर सेटिंग में आ जाए। स्कूटर सेटिंग में यहाँ पर ब्रेक बाय थ्रून होगा, तो उसको हाई कर देना। हाई करने के बाद वहाँ पर आपकी रेंज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पार्क कर दी है। तो यहाँ पर स्टार्टर का बटन है, ये इसको प्रेस करना पड़ेगा। पहले ब्रेक दबाने के बाद ये शुरू हो जाएगा। मतलब मैं 1 मिनट, तो यहाँ पर मैंने इस साइड का ब्रेक दबने के बाद यहाँ पर नॉर्मल बटन पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अगर इको मोड पर ढकल दिया तो यहाँ पर देख सकते हो 147 किलोमीटर दिखा रहा है और 100% पर मुझे देता है 162% का 162 रेंज 165 दिखाता है। लेकिन मैंने दौड़ने के बाद मतलब एक आदमी बाइक पर बैठने के बाद 162 एक्चुअल रेंज देता है सिर्फ एक आदमी के लिए। और आपको कंटिन्यू राइड करना पड़ेगा। ऐसे बीच बीच में रुकने के बाद फिर बाद में रेंज कम आ जाता है, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो तो बीच में रुक जाने के बाद रेंज फिर बाद में कम हो जाता है। तो वो एक प्रॉब्लम है। ये होगा सेकंड थर्ड प्रॉब्लम। बाकी नॉर्मल का यह एक इशू है, नॉर्मल का नहीं, स्पोर्ट मोड का इशू है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्पोर्ट्स मोड बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रहा है, यानी कि स्पोर्ट मोड एनी आ रहा है, एनी आ रहा है। तो इसका एक प्रॉब्लम है। मैंने कंपनी को कांटेक्ट किया पर लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। तो स्पोर्ट मोड पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप के थ्रू किया जाता है पर लेकिन ऐप पर भी ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा S1X के लिए। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, मूव OS नाम से एक मेंबरशिप है ओला की, तो वो वहाँ पर एक्टिव होने के बाद आपको स्पोर्ट्स मिल जाता है। पर लेकिन अगर आपने बाइक परचेस की तो आपको नया स्पोर्ट्स मोड फ्री में 3 साल के लिए मिल जाता है। तो वो तभी होने के बाद भी मेरा स्पोर्ट मोड शुरू नहीं हो रहा। तो मैंने नज़दीक के हमारे सर्विस सेंटर को कॉल किया तो उन्होंने बोल रहे कि आपको यहाँ आना होगा। तो आप जब डिलीवर लोगे तभी आपको ये प्रॉब्लम वहाँ पर ही सॉल्व करके लेंगे। तो अदरवाइज़ आप वहाँ सीधा बोल दो कि मुझे बाइक नहीं चाहिए अगर आप स्पोर्ट मोड शुरू करके नहीं दे रहे हो तो ये कुछ प्रॉब्लम। तो बाकी कुछ यहाँ पर अब ये कुछ नया नहीं है, ये जनरेशन 2 के लिए भी मिलता है। यहाँ पर 2 कप्पे हैं और ये मैट आपको बाद में मिल जाता है। मतलब मैट मुझे डिलीवर हुआ था बाइक आने के बाद 4-5 दिन में मैट मुझे मिला था। ये मेरा अपना खुद का मैंने लगाया है और ये जो मैट है ये आपको फिर बाद में डिलीवर हो जाता है, आपको बाइक के साथ नहीं मिलेगा। वो 3-4-5 दिन के बाद आपको डिलीवर हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो कि रेंज एक्सटेंड करने का मैं भी वो आपको बता दिया। एक्चुअल रेंज भी मैंने बताया कि नॉर्मल आप 130 पकड़ के चले और इको मोड पर आप 160 पकड़ के चले, ये 100% जाएगा। अभी मैं आपको डिक्की दिखा देता हूँ। तो डिक्की में बहुत ही बड़ा स्पेस मिल जाता है। ये बहुत ही बड़ा स्पेस है अगर हम अदर कंपैरिजन किए तो। और ये देख सकते हो कि मेरी नंबर प्लेट जो थी ये मेरी गिल गई थी, तो मैं फिर बाद में कंपनी के जाना मुझे टाइम नहीं मिला। सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको ओला में ही मिल जाता है, इतना बड़ा बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ है। सबसे अच्छा जो कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर कैप लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कैप लेना ही पड़ेगा, आप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैप नहीं है तो पानी जाने का चांसेस है, तो वो चांसेस आपको ना हो जाए। तो मैं फ्लिपकार्ट से मैंने वो ऑर्डर किया है, वो आ जाएगा 2 दिन में। और बेसिकली यहाँ पर जो एक बदलाव देखने को मिला है कि यहाँ पर रेंज दी है, मतलब चेन दी है, बेल्ट निकाल दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर चेन है तो पावर है,
ये मैं 100% कह सकता हूँ। चेन अगर दी है तो पावर ज़्यादा है, और जो पहले प्रॉब्लम थी ओला को कि वो बेल्ट की ही थी, बहुत ही बाइक शोरूम के बाहर पड़ी मिली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने रेंज ही कर मतलब चेन ही कर दी है, सॉकेट भी दिया है, ये बहुत तगड़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका फ़ोटो लेके रखना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पे सभी आपकी बाइक की डिटेल्स मिल जाती है। फिर बाद में आपके शोरूम वाले इसको फ़ोटो मांगेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली कुछ ऐसी। अभी मैं हम आ जाते हैं चार्जर पर। अब यहाँ पर देख सकते हो चार्जर पर कुछ नया अपडेट देखने को मिल गया है कि ओला का नया आया है। मतलब इससे पहले जो था वो इसमें कुछ अलग ही था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिसीट का ऑप्शन है और टेस्ट का ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। ये कुछ चार्जर है, और इसमें पांचवी जो बिग प्रॉब्लम, आपको चार्जर अगर आपने ये फिट कर दिया तो ये बहुत ही गर्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको इसको ऐसे नहीं बैठाना है, आपको हर टाइम इसको ऐसे रखना है, क्योंकि हवा बाहर आ जाए। अगर इसको आपने ऐसा रख दिया तो वो हवा गर्म होने के बाद वो नीचे का ख़राब हो सकता है, और ये भी इसका सॉकेट भी ख़राब हो सकता है। तो और एक बात जो कि चार्जर का ये क्यूआर भी इम्पोर्टेंट है। आपको बाइक डिलीवरी होने के बाद 2 दिन के बाद ये आपको क्यूआर कोड मांगते हैं, तो ये भी आप इसका फ़ोटो लगा के रखना। बाकी आपको मैं एक बार चार्ज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, और ये यहाँ पर प्लग करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लग कर दिए तो प्लग होने के शुरू होने के बाद एक 5 सेकंड के बाद पंखा शुरू हो जाता है। ये देखिए अभी पंखा शुरू हुआ। तो ये बहुत ही गर्म हो जाता है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको उसको उल्टा नहीं रखना है। ये शुरू हो गया है। यहाँ पर 91% दिखा रहा है, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कह रहा हूँ कि 91% दिखा रहा है। इसके ऊपर टाइम दिखाता है कि कितना बजे तक हो जाएगा, तो वो भी आप एक बार देख लेना कि वो दिखाना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, अदरवाइज़ नहीं हो रही है। मेरा दिखाता है। तो ये कुछ ऐसी बाइक है, बहुत बढ़िया है। अगर मैं अपना खुद का रिव्यू बताऊं तो मुझे बाइक बहुत अच्छी मिली है। अभी आ जाता है इसके एक्चुअल रेंज पर 5-6 और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप ट्रिपल सीट जाते हो तो रेंज भूल जाइए। मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रिपल सीट जाते हो तो आपको जो 100 बैटरी पर आपको 100 ही रेंज मिलेगी नॉर्मल पर, क्योंकि वहाँ पर वेट मैनेज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, इस वजह से रेंज भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से रेंज कम हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप ट्रिपल सीट ड्राइव कर रहे हो तो आपको 100% चार्ज पर 100% ही मिलेगा। मैं ये रियल बता रहा हूँ, ये कंपनी वाली नहीं बताएंगे। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार हुआ है। नॉर्मल और मैंने इको पर ड्राइव की थी, दोनों कॉम्बिनेशन करके। मतलब हाईवे पर मैंने नॉर्मल मोड पर चलाए और सिटी में मैंने इको मोड पर चलाए। तो मुझे ये एवरेज करके मुझे 138 किलोमीटर का एवरेज मिल चुका है, एक्चुअल एवरेज। और उसमें भी मेरे 5% की बैटरी रह गई थी। तो ये मैंने एक्चुअल रेंज बताई, ये मेरी पर्सनल जो मैं कोई प्रमोट वीडियो नहीं कर रहा। 138 पक्का समझ के चलना, इको प्लस नॉर्मल मोड पर मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल सिर्फ नहीं कह रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, क्या इसको बाय करें या ना करें, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। अगर आपकी डिस्टेंस डेली में 100 के आसपास है तो नॉर्मल मोड में 135 किलोमीटर की देती है रेंज। तो ये रेंज आपको 100 किलोमीटर का डेली है तो पक्का ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। मैं आँख बंद के कह सकता हूँ, क्योंकि आप डबल या ट्रिपल सीट जाओगे तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ 100 पकड़ के ही चले। अगर आप डबल या ट्रिपल सीट यूज़ करते हो तो इसके वजह से ये मुझे मेरे डेली का जो है, तो डेली में 1 मिनट, यहाँ पर अलार्म बज रहा है। ये क्योंकि हमने गाड़ी शुरू कर दी है, क्योंकि पीछे से चार्जर शुरू है, तो इस वजह से ये अलार्म बज रहा था। और एक बात, अगर आपको स्पोर्ट्स NA आ रहा है
तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बता सकता हूँ कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ठीक। अभी 91 थी, 92 हो गई, तो आपको क्या करना है, पहले चार्जर आपको हटाना है, मतलब पहले तो अनप्लग ही करना पड़ेगा, रिसीट करना है हमको मतलब। तो यहाँ पर आप अनप्लग करें, तो यहाँ पर गाड़ी शुरू हो गई है। और अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो रिटर्न है और यहाँ पर टाइमर है, ये दोनों को एक साथ दबाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपकी बाइक लाइट भी बंद हो गई। तो अब यहाँ पर आपकी बाइक रिसीट हो रही है। तो स्पोर्ट एनए का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर एक बार सॉल्व हो जाता है, पर लेकिन अभी तक मेरा हुआ नहीं, पर लेकिन किन लोगों का हुआ है, जो कि अगर आपका होता है तो आप देख सकते हो, कौन सा भी प्रॉब्लम आ जाए आपको रिटर्न और टाइमर का बटन एक साथ दबाना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी रिसीट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी है जो कि मैंने आपको बताया। तो अब ये हम फिर से चार्ज को लगाते हैं। वैसे मेरी 92 है, तो मुझे कोई अभी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर अनप्लग कर देता हूँ। तो पीछे से कुछ ऐसा लुक है और साइड से भी कुछ ऐसा लुक है। बहुत गाड़ी तो बहुत तगड़ी है, अगर रोबोट लुक दिया गया है, बहुत अच्छा। गाड़ी का नंबर भी है, बहुत अच्छा लोगो भी है। तो यहाँ पर मैं जय श्री राम का एक फ़ोटो लगाऊंगा, क्योंकि मैं ये बाइक मैंने अपनी रामनवमी में ली है। तो ऐसे कुछ बाइक है। मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो आपको इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर ये सबसे बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, प्राइस के भी अनुसार और रेंज के भी अनुसार। एथर में रेंज कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन ओला में प्राइस कम है और रेंज बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं ये सजेशन करूँगा, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेते हो तो इलेक्ट्रिक में ओला ही लीजिए। तो देखेंगे, अभी मेरे 1 साल होने के बाद मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि क्या मेरा एक्चुअली अभी शुरू हुआ है, कि क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उसे भी बताऊंगा। बाकी कि अगर 8 दिन हो, अभी 8 दिन हो चुके हैं, तो 8 दिन में मेरे पैसे सेविंग बहुत अच्छी हुई है। 800 किलोमीटर तक गाड़ी चली है, 750, तो वहाँ पर भी मेरी 2000-3000 की बचत हो चुकी है ऑलरेडी। तो ऐसी कुछ मेरी बाइक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।